नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे। इसके कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं, जैसे भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, उपभाषा। बोलियों को, हमारी हिंदी की जो बोलियां उनको कितने भागों में विभाजित है और उन विभागों के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है, लिपि इन और भाषा और व्याकरण में क्या डिफरेंस है, भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। तो आइए आज हम, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि हमारे जो देश में, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ठीक है, और हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 343, ठीक है, 343 अनुच्छेद में, और कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और कौन कौन सी वो भाषाएं हैं, आइए अब उनके बारे में हम पढ़ें। कौन सी हैं, जैसे हिंदी है, बांग्ला है, बोडो है, कश्मीरी है, कोंकणी, कन्नड़, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, संथाली या संताली, संस्कृत, ओडिया, डोगरी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया और गुजराती। ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब ये कह रहा है हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, क्या स्थिति मतलब सिचुएशन क्या है। अब देखो, एक हमारी हिंदी भाषा ऐसी है जो विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, और हिंदी भाषा की अन्य विशेषता क्या बेटा, वो जैसे बोली जाती है वैसे ही ज्यों की त्यों लिखी जाती है। ठीक है, अब संपूर्ण भाषा में सबसे पहले नंबर पर अंग्रेजी और दूसरे नंबर पर है चीनी। हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ कई प्रदेशों की राजभाषा भी है। हमारे जो देश में जितने भी राज्य हैं उन मोस्टली राज्यों की, जो अधिकांश राज्यों की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी। अब राजभाषा कौन सी होती है, जिस भाषा में ऑफिशियल कार्य होते हैं, कार्यालयों में जो काम होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं वह भाषा राजभाषा कहलाती है, उस क्षेत्र की, उस जगह की। हिंदी प्रिय एवं मधुर भाषा है, और क्या, हिंदी जो है बहुत प्यारी लगती है और मीठी भाषा है। मधुर माने मीठी लगती है। अब जब अलग अलग राज्यों के लोग आपस में मिलते हैं तो प्राय हिंदी ही उनकी वार्तालाप होता है, बातचीत। जब अलग अलग राज्यों के लोग आपस में मिलते हैं, भले ही वो अपने राज्य में कोई और भाषा बोलते होंगे, उनकी कोई और लैंग्वेज होगी, बट जब वो आपस में मिलते हैं तो बताया जा रहा है कि वो हिंदी में ही अपनी बातचीत करते हैं। यह संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का, यानी कि एकता के सूत्र में बांधने का काम कौन करती है, हमारी प्यारी हिंदी भाषा। अब है मानक भाषा। मानक भाषा का मतलब है मान्यता प्राप्त, यानी कि जो सभ्य लोग हैं, जो शिष्टाचार से युक्त लोग हैं, जो गुड मैनर्स जिसको हम बोलते हैं, वो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, जो भाषा वो प्रयोग में लाते हैं वह है मानक भाषा, यानी कि सबके द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि शिष्ट भाषा। शिष्टाचार से युक्त जो भाषा है वो कौन सी होती है, मानक भाषा। और यह मानक भाषा की और पहचान क्या है कि यह हमारे विविधता में, विभिन्न जो रूप होते हैं, विविधता माने अनेक प्रकार में, भिन्नता में एकता लाने का जो है प्रयास करती है। एकता, अनेकता में एकता का समावेश कौन करती है, मानक भाषा। ठीक है, अब कह रहे हैं उस स्थिति में शिष्ट और सुशिक्षित जनों के द्वारा व्यवहार में प्रयोग लाया जाने वाला रूप ही स्वीकार करना होगा, यानी कि जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, शिष्टाचार लोग, भद्र पुरुष, सज्जन लोग जो भाषा प्रयोग में लाते हैं वो क्या है, मानक भाषा है। अब ये कह रहा मातृभाषा कौन सी होती है कि जब बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उन परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से जो भी भाषा वो सीखता है वो कौन सी होती है, मातृभाषा। राजभाषा कौन सी होती है, जिस देश की मुख्य प्रचलित भाषा जिसका प्रयोग राजकीय यानी कि ऑफिशियल कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, राजभाषा। अब ये कह रहा है राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जिसको राष्ट्रभाषा यानी कि जैसे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, जो यानी कि जिस देश में अधिकांश रूप से जो भाषा बोली जाती है, अधिकांश रूप से जो भाषा प्रचलित होती है, फेमस होती है, वह भाषा उस देश की क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय नहीं, ये ध्यान रखना आपने, ये राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और हमारी क्या है? हिंदी है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है भारत देश में? हिंदी। तो राष्ट्रभाषा जो जिस देश की प्रचलित भाषा होती है, अधिक लोगों के द्वारा जो बोली जाती है, वो उस देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। संपर्क भाषा, जो भाषा सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर राष्ट्र को, यानी कि जो भाषा में रीति रिवाजों और भाषा के आधार पर एक मत या एक होने का जो सौभाग्य प्रदान करती है जो भाषा, वो कौन सी कहलाती है? संपर्क भाषा। यानी कि जिस भाषा में हम आपस में बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, अधिकांश वो जो भाषा एक दूसरे को आपस में जोड़ने का, एक दूसरे की संस्कृति जानने का, एक दूसरे के रीति रिवाज जानने का माध्यम बनती है, वो कौन सी होती है? संपर्क भाषा। अब है राष्ट्रीय भाषा। किसी भी देश में प्रयोग हो रही सभी भाषाएं, ध्यान रखना इस बात का, सभी भाषाएं उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। ऐसे ही ये राष्ट्रीय भाषा है कि जो हमारे देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, वो सारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और राष्ट्रभाषा है जो भाषा सबसे अधिक मात्रा में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा जो हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं, वो उस देश की कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रीय भाषा। जैसे हमारी कितनी है? 22 है। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भाषा में बेटा अंतर है, ठीक है। अब देखिए व्याकरण के विभाग। व्याकरण के कितने हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, ठीक है। कितने हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। एक और इसमें ऐड कर दिया जाता है पद भी होता है, लेकिन मुख्य तौर पे ये 3 ही होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। जब शब्दों को वाक्य में यूज किया जाता है तो वो शब्द न कहलाकर पद बन जाते हैं, ठीक है। वैसे इसके मुख्य तौर पे 3 ही होते हैं। जैसे वर्ण है, वर्ण के अंतर्गत हम क्या समझेंगे कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले तो यही पता होने चाहिए। फिर वर्ण के कितने भाग है, जैसे स्वर, व्यंजन है, स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। फिर व्यंजन को भी डिवाइड किया जाता है, जैसे अंतस्थ है, स्पर्श है, संयुक्त है। तो ये सारे जो व्यंजन होते हैं ये किसके अंदर आएंगे? वर्ण विचार के अंदर। शब्द के अंदर आएंगे भी शब्द की उत्पत्ति, शब्द के विकास, जैसे यौगिक शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, तत्सम तद्भव है, देशज विदेशज है, वो सब किसके अंदर आएंगे बेटा? शब्द विचार के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर अगला है वाक्य भी जैसे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त, मिश्र, विधान, संकेत, पर्सन, ये सब किसमें आएंगे? विराम चिन्ह, वाक्यों को व्यवस्थित रूप से लिखने का ढंग, और किस वाक्य में कहाँ पर उद्धरण चिन्ह आएगा, कहाँ पर अलग विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, कोष्ठक आएगा, त्रुटि चिन्ह आएगा, कौन कौन से चिन्ह आएंगे, सभी जो सारी व्यवस्थाएं वो किसके अंदर होती है? वाक्य विचार के। तो ये तो थे हमारे व्याकरण के 3 पार्ट, 3 भाग, कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो यहाँ तक जो हमने किया, ये जो हमारा पाठ है यहाँ पर आकर जो समाप्त हो जाता है। तो आज हमने अपने पाठ पहले को पूर्ण जो है कर लिया है। आगे इसके जो हम अभ्यास, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। थैंक